कल की क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा कि कैसे हम लोग इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाएंगे, किस तरीके से हम लोग इंस्टाग्राम के अकाउंट को फेसबुक के अकाउंट से अटैच करते हैं। ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने सीखा कि मेटा बिजनेस सूट क्या होता है, और मेटा बिजनेस सूट के हम लोगों ने कुछ ऑप्शंस, कुछ मेन्यूज को कल हम लोगों ने सीखा। ठीक है। अब दोबारा से आज हम लोग अपने फेसबुक पेज पर आ गए हैं। फेसबुक पेज का ऑप्टिमाइजेशन भी हमें साथ साथ करते रहना होता है। ठीक है। कल हम लोगों ने क्या किया था, अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाया था। तो आज हम क्या करेंगे, अपने फेसबुक पेज में इंस्टाग्राम का अकाउंट भी ऐड कर देंगे फॉर ऑप्टिमाइजेशन पर्पस। ठीक है। सो अब हमें अपना इंस्टाग्राम अकाउंट यहाँ पर ऐड करना है। तो उसके लिए हम लोग कहां पर जाएंगे, पोस्ट के बगल में एक ऑप्शन होता है अबाउट का। ठीक है। अबाउट सेक्शन में आप जाएंगे और यहाँ पर आप अपने जो बिजनेस पेज है उस बिजनेस पेज को कोई भी चीज आपको चेंजेस करनी है या मैनेज करना है, घटाना है, बढ़ाना है, तो वो आप यहाँ से कर पाएंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एक रेस्टोरेंट है, अगर आपकी एक कोई शॉप है और आप किसी एक पर्टिकुलर एरिया में ही अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ पर एक सर्विस एरिया आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। अगर पूरे इंडिया में सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि हम जो है केवल इंडिया के लिए सर्विस दे रहे हैं, दिल्ली के लिए सर्विस दे रहे हैं, चेन्नई के लिए सर्विस दे रहे हैं, बेंगलोर के लिए सर्विस दे रहे हैं। जहां भी आप सर्विस दे रहे हैं वहां पर आप यहाँ पर अपने स्टेट में लिख देंगे। ठीक है। तो अगर कोई ऐसी आपके सर्विस है, जैसे आपने इंडिया यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा है कंट्री के रूप में, तो इंडिया के जितने भी स्टेट, किसी पर्टिकुलर स्टेट में आप देना चाहते हैं तो वहां भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप पूरे इंडिया में दे रहे हैं तो यहाँ पर सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि डिफॉल्ट रूप से आपको इंडिया यहाँ पर सेलेक्ट है। ठीक है। तो फिर यहाँ पे आप सर्विस को आपको रिक्वायरमेंट ऐड करने की नहीं है, सर्विस एरिया। ठीक है। देन उसके बाद हम आएंगे, हमने कल सोशल मीडिया का अपना अकाउंट बनाया था इंस्टाग्राम का, तो हम अपने पेज पे सोशल मीडिया का अकाउंट भी यहाँ पर मेंशन कर देंगे। ठीक, हमने ये मेंशन कर दिया और इसको हम सेव कर दें। सो हमारा इंस्टाग्राम का जो अकाउंट है ये हमारे फेसबुक पे शो होने लगेगा। ठीक है। अगर आपका जो कोई प्रोडक्ट है जिसका आप यहाँ पे प्राइस रेंज मेंशन करना चाहते हैं, प्राइस रेंज मतलब प्राइस यहाँ पूरा मेंशन नहीं होगा, लेकिन आप इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं कि आपका जो प्राइस है बिल्कुल लो कॉस्ट में आप सेल करते हैं, या मॉडरेट है, ना बहुत ज्यादा महंगा है ना सस्ता है, तो आप इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं, मॉडरेट कर सकते हैं। तो प्राइस रेंज लोगों को समझ में आ जाएगा कि आप जो है इकोनॉमिकल हैं। ठीक है। इसके अलावा आप किसी पर्टिकुलर लैंग आप अपनी सर्विसेज को ऐड कर सकते हैं, जो भी आप सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं वो सर्विसेज को आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। डिलीवरी देते हैं, कॉन्टेक्टलेस डिलीवरी देते हैं। ठीक है। तो ये सारी सर्विसेज आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जैसी भी आप सर्विस यहाँ प्रोवाइड कराते हैं। ऑनलाइन क्लासेस देते हैं तो ऑनलाइन। ठीक है। तो आपके सर्विस पे, आपके बिजनेस पर अगर ये इम्प्लीमेंट होता है तो आप यहाँ पर इसको सेलेक्ट करके सेव कर सकते हैं। अगर इम्प्लीमेंट नहीं होता है तो आपको इसको ब्लैंक छोड़ देना। ठीक है। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। देन उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है ऐड लैंग्वेज का। आप ऐड लैंग्वेज में जाकर अपनी लैंग्वेज यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में अगर आप डील करते हैं तो। देन उसके बाद यहाँ पर ऐड डेट ऑफ बर्थ या फिर फाउंडिंग डेट, यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है। सो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है
वो 22 जनवरी 2010 को तो फाउंड हुई थी, तो हम यहाँ पे 22 जनवरी 2010 और से। सो आपने यहाँ फाउंडिंग डेट यहाँ पर मेंशन कर दी। ठीक है। देन उसके बाद अगर आप जेंडर मेंशन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जेंडर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है। इस तरीके से मतलब आपको अपना पूरा जो पेज है उसको ऑप्टिमाइज करना है। ठीक है। अगर आप अगर आपका कोई वेबसाइट में प्राइवेसी लिंक है तो आप अपनी वेबसाइट का प्राइवेसी लिंक यहाँ पर ऐड कर देंगे। ज्यादा से ज्यादा आपको अपनी इंफॉर्मेशन देनी है, अपने पेज को ऑप्टिमाइज करना है। ठीक है। अब ये चीजें आपके ऐड करिए ना करिए कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। आपका एजुकेशन क्या है, कॉलेज की, ये सब कोई जरूरत नहीं है बिजनेस पेज के लिए। करेक्ट किस सिटी में लाइव रहते हैं ये सब जरूरत नहीं है। देन उसके बाद एक ऑप्शन यहाँ पर आता है पेज ट्रांसपेरेंसी का। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है और बहुत ही ज्यादा यूजफुल ऑप्शन है। ठीक है। इसका बेनिफिट ये होता है कि आप किसी भी बिजनेस पेज के पेज अबाउट अ सेक्शन में जाकर पेज ट्रांसपेरेंसी में जाकर आप देख सकते हैं कि वो किस तरीके के एड्स को रन कर रहा है। ठीक है। तो यहां पर देखिए शो हो रहा है कि दिस पेज इज नॉट करंटली रनिंग एड्स। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग एक काम करते हैं, हरी होम से डेवलपर पे गए। ठीक है। अबाउट सेक्शन में गए, पेज ट्रांसपेरेंसी में गए। देखिए ये पेज ऐड रन कर रहा है तो हम इनके ऐड देख पाएंगे। ठीक है। गो टू ऐड लाइब्रेरी पे जाएंगे और हम इनके ऐड देख पाएंगे कि ये किस तरीके के इमेज का यूज कर रहे हैं, किस तरीके का कंटेंट लिख रहे हैं, किस तरीके का कॉल टू एक्शन लगा रहे हैं। ये सारी चीजें हम आप देख पाएंगे। इससे क्या होगा कि हम अपने ऐड को उसके अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं, सीख सकते हैं कि लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं, किस तरीके की एड कॉपी लगा रहे हैं। तो या रिसर्च करने के पर्पज से हमें ये बहुत ही बेनिफिशियल ऑप्शन है आपका एड लाइब्रेरी का। ठीक है। तो पेज ट्रांसपेरेंसी में जाएंगे आप तो यहां पर आपको एड लाइब्रेरी में जाने का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर रिसर्च पर्पज। ठीक है। तो इसको हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर से हम लोग अपने पेज पर आ जाएंगे। अब देखिए हम अभी हरी होम डेवलपर में थे। अब हम लोग किस अपने पेज पर स्विच किए, लेकिन पूरी तरीके से पेज जो है स्विच नहीं किया है। अभी ये जो है यूजर मोड पे है, मतलब जब आप दूसरे लोगों को आपका पेज दिखेगा तो कुछ इस तरीके का दिखेगा। ठीक है। इस तरह से आपका पेज लोगों को दिखेगा। देखिए इंस्टाग्राम का यहाँ पर ऑप्शन दिखने लगा। ठीक है। इंस्टाग्राम भी आपने यहाँ पर ऑप्टिमाइज कर दिया। ठीक है। तो कुछ इस तरीके का लोगों को दिखेगा। अब आप इस पेज को मैनेज करना चाहते हैं तो यहीं पर लेफ्ट हैंड साइड पे जाएंगे, सबसे लास्ट में यहाँ स्विच करने का ऑप्शन आएगा, स्विच कर लेंगे तो आप अपने पेज को मैनेज कर पाएंगे। ठीक है। सो अबाउट सेक्शन में जाकर हम यहाँ पर कोई भी चीज एडिट करना चाहें तो एडिट कर सकते हैं। ठीक है। पेज ट्रांसपेरेंसी में जाकर किसी भी बिजनेस को हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि वो बिजनेस किस तरीके के एड्स को रन कर रहा है। सो ये हमारे लर्निंग पर्पस के लिए होता है। ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर मेंशंस का ऑप्शन है। मेंशन में क्या होता है, जब आपका कोई आपको मेंशन करता है, जैसे कि ये उत्कर्ष है, उत्कर्ष ने हमें यहाँ पर गुड मॉर्निंग भेजा है रिडाउन डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज को।
ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आपको जो भी कोई मेंशन करेगा आपके पेज को, ठीक है, वो यहाँ पर आपको इस तरीके से शो हो जाएगा। ठीक है, आपके जितने भी फॉलोवर्स हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, जिन लोगों ने आपको फॉलो किया होता है। जो भी आपने फोटोज अपने पेज पर अपलोड करी होती हैं वो सारी की सारी फोटोज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। जो भी वीडियोज आपने अपलोड किए होते हैं वो वीडियोज आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और जो भी चीजें आपने मेंशन करी हैं वो सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो अभी हम लोग एक बार नए जो हम लोगों ने पेज क्रिएट किया है फिर से उस पर आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लास्ट में ऑप्शन है मोर ऑप्शन है। मोर ऑप्शन में जाकर ये सारी चीजें आप यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। ठीक है, ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, ग्रुप पे जाएंगे, नो ग्रुप, अगर कोई ग्रुप आप बनाते हैं तो ग्रुप को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से इवेंट्स में जाएंगे, अगर कोई इवेंट वगैरह आप क्रिएट करना चाहते हैं तो इवेंट वगैरह यहाँ से आप क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप कोई ऑनलाइन वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ऑनलाइन डिस्कशन करने का कोई टॉपिक आपने ले रखा है, तो ऑनलाइन जो भी आप करना चाहते हैं इवेंट क्रिएट करके यहाँ पर आप कर सकते हैं। इवेंट का नाम देंगे, इवेंट से रिलेटेड यहाँ पे फोटो आप डालेंगे। ठीक है, स्टार्ट डेट कब होगा, टाइमिंग क्या है, और जिन लोगों को आप भेजना चाहते हैं, इन पर्सन होगा या वर्चुअल होगा, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। इन पर्सन का मतलब है किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे, वर्चुअल पे आप सेलेक्ट करेंगे तो कहाँ से होगा, किस पर होगा। गूगल मीट पे होगा तो यहाँ पे गूगल मीट का लिंक दे दीजिए। फेसबुक पे लाइव आएंगे तो यहाँ फेसबुक पे लाइव रहने दीजिए। जो भी जिसका इवेंट आप कर रहे हैं उसका पूरा यहाँ डिटेल आप देंगे। ठीक है, ऑनलाइन इवेंट के लिए खासकर ये होता है। ठीक है, टिकट आप परचे टिकट कोई सेल करने का ऑप्शन है तो यहाँ पर आप टिकट सेल करने का ऑप्शन दे सकते हैं किसी पर्टिकुलर वेबसाइट के थ्रू या अपनी वेबसाइट के थ्रू। ठीक है, तो ये इवेंट्स के लिए होता है। ठीक, देन उसके बाद आप सामने देखेंगे इसी पे, तो यहाँ थ्री डॉट्स दिए हैं, थ्री डॉट्स पे आप जाएंगे तो यहाँ पर आपके पेज को मैनेज करने के कुछ ऑप्शंस यहाँ पर डायरेक्टली दिए रहेंगे, खासकर एडिट एक्शन बटन, जो आपकी एक्शन बटन है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था, व्हाट्सएप बटन लगाया हुआ था, व्हाट्सएप बिजनेस के बटन लगाया हुआ था, तो ये हमारा कॉल टू एक्शन बटन है। अगर हम इस बटन को चेंज करना चाहेंगे तो जो भी हम बटन यहाँ लगाना चाहें वो बटन लगा सकते हैं एज पर बिजनेस नीड, जो भी हमारी बिजनेस की नीड है उसके अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। ठीक है, अपने पेज पर आप कुछ सर्च करना चाहते हैं वो आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा पेज का अपना स्टेटस जानना चाहते हैं कि पेज का आपका स्टेटस कैसा है, तो वो यहाँ से आप देख सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं है, वो सारी चीजें दे सकते हैं। अगर आपके पेज पर कोई इश्यू होगा, कोई रिस्ट्रिक्शंस होगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर आप इसे देख पाएंगे। ठीक है, सो ये यहाँ पर कुछ चीजें थी जो कि आपको यहाँ पर मैंने आपको क्लियर करी। बाकी जो चीजें हैं इन सभी को आपको खुद एक्सप्लोर करना है, ये आपका टास्क है, ये मैं आपको एक टास्क दे रहा हूं। बाकी जो चीजें यहाँ पर हैं इनको आपको एक्सप्लोर करना है, और फिर जब हमारी क्लास होगी सैटरडे को तो वहां पर जो भी आपके डाउट्स होंगे, इन सारे ऑप्शंस में से किसी भी ऑप्शन में कोई आपका डाउट होगा, कोई क्वेश्चन होगा, तो वो मैं आप उसमें आपको क्लियर करूंगा। ठीक है, ये सारे ऑप्शंस आपको थोड़ा बहुत खुद भी एक्सप्लोर करना है, गलतियां करनी है। गलतियां जब आप करेंगे तो आप फिर नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि इन ऑप्शंस को कैसे यूज किया जाता है। लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट जो ऑप्शन थे वो मैंने आपको क्लियर कर दिए। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन थे वो मैंने आपको क्लियर कर दिए थे। इसी तरीके से जब आप अपने लिंक्डइन का अकाउंट बनाएंगे तो अबाउट सेक्शन में जाके लिंक्डइन का जो अकाउंट है वो ऐड कर देंगे, इंस्टाग्राम का जो पेज है वो ऐड कर देंगे।
एक्स पे बनाएंगे तो एक्स का पेज ऐड कर देंगे, पिंटरेस्ट पे बनाएंगे तो पिंटरेस्ट का ऐड कर देंगे। इस तरीके से ज्यादा आपको यहाँ पर अपने पेज को अच्छे से ऑप्टिमाइज करते रहना है। ठीक है। सो देन उसके बाद कल मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोगों को अगर मेटा बिजनेस सूट पे जाना है तो वो कहां से जाते हैं, किसी को याद है? अगर हमें मेटा बिजनेस सूट पर स्विच करना है तो वो कहां से स्विच करेंगे? हम लोग अपने फेसबुक पेज पे हैं। अगर हमें मेटा बिजनेस सूट पे स्विच करना है तो कहां से स्विच करेंगे? सभी को आवाज आ रही है? जी सर। हाँ जी। तो बताइए, अगर हमें मेटा बिजनेस सूट पे जाना है, ये नीचे लिखा हुआ है सर, मेटा बिजनेस सूट, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे। नीचे मेटा बिजनेस सूट लिखा हुआ है सर। हाँ, लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे तो सबसे लास्ट में मेटा बिजनेस सूट लिखा हुआ है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो मेटा बिजनेस सूट पे चले जाएंगे। एक ही ऑप्शन कई जगह आपको देखने को मिलेंगे। ठीक। टॉप पर आप देखेंगे, सबसे लास्ट पे आपको मेटा बिजनेस सूट दिखा रहा है। टॉप पर आप देखेंगे फेसबुक का आइकन दिखा रहा है, उसके बगल में सर्च बॉक्स है। उसके बगल में देखेंगे होम का बटन है। होम के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आप अपने डैशबोर्ड पे आ जाएंगे, अपने पेज के डैशबोर्ड पे आएंगे, न्यूज फीड पे आ जाएंगे। यहां से भी आप मेटा बिजनेस सूट पे जा सकते हैं। ठीक है। आपको मेटा बिजनेस सूट नहीं मिल रहा है तो सिंपल होम बटन पे क्लिक कीजिए और फिर लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए, यहाँ पर आपको अपने मेटा बिजनेस सूट मिल जाएगा, यहाँ से भी जा सकते हैं। ठीक है। सो हम लोग मेटा बिजनेस सूट पर आ गए हैं। सो कल मैंने आपको ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर बताए थे। एक बार आज हम लोग फिर से चेक करते हैं कि कल इश्यू हो रहा था, शायद मेटा कुछ अपडेट कर रहा था इनबॉक्स वाले ऑप्शन पे, ऑटोमेशन वाले ऑप्शन पे। तो आज हम लोग एक बार और चेक करते हैं क्या ये ऑटोमेशन वाला ऑप्शन ऑन हो गया है या नहीं हुआ है। तो हम यहाँ पर इनबॉक्स पे क्लिक करेंगे। ठीक है। और फिर टॉप पे जाएंगे और यहाँ पर ऑटोमेशन पे क्लिक करेंगे। अभी भी सेम प्रॉब्लम आ रही है। अभी भी सेम प्रॉब्लम आ रही है, अभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है ये। चलिए, ये ऑप्शन मैं आप लोगों को बता दूंगा कैसे यूज करते हैं इसको। अभी ऑटोमेशन ये वर्क नहीं कर रहा है, बट अभी एक दो दिन में अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है। मैसेजिंग इनसाइट्स आप यहाँ से देख सकते हैं, जो भी मैसेज, अभी कोई डेटा नहीं है। ठीक है। तो ये मैसेजिंग इनसाइट्स कल मैंने आपको बताया था, या इनसाइट्स में जाकर भी मैसेजिंग आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे 0 0 दिखा रहा है। ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर आप यहाँ पर दिखा सकते हैं आप अवेलेबल हैं, तो यहाँ पर अवेलेबल दिखा सकते हैं कि आप अवेलेबल हैं, लोगों को नोटिफिकेशन चला जाएगा। ठीक है। अवे का मतलब होता है कि जैसे कि हमने अपना, आपने गौर किया होगा जब पेज अपना बनाया था तो वहां पर एक ऑप्शन डाला था कि सुबह 10 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक हम ओपन रहते हैं। ठीक है। तो सपोज करिए अगर कोई 8 बजे के बाद आया आपके पेज पर, ठीक है, तो यहाँ पर आप अवे मैसेज में जाएंगे और यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जैसे 9:27 हो गया, हमने अपने पेज पर शायद 9 बजे का टाइम डाला था। ठीक है। ऐड अवे मैसेज यहाँ पर कर देंगे। अभी भी शायद ऑटोमेशन ऑन नहीं हुए यहाँ से भी, अभी भी ये घूम रहा है।
चलिए हम लोग बाद में इसको देखेंगे, अभी ये सही ऑप्शन नहीं हुआ है, अभी ये पूरी तरीके से वर्क नहीं कर रहा है ये। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है अभी, तो हम लोग इसको बाद में देखते हैं। ठीक है, सो कल मैंने आपको ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर बताए थे। ठीक, अब आप यहां पर देखेंगे ऑल टूल्स के बाद में एडिट का ऑप्शन है। ठीक है, एडिट के बाद सर्च का ऑप्शन है, सर्च के बाद यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, आप सेटिंग पे क्लिक करेंगे और ये आपका एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके का। ठीक है, ये आपका बिजनेस मैनेजर का डैशबोर्ड है, या बिजनेस पोर्टफोलियो इसको कहते हैं, बिजनेस ये पोर्टफोलियो है। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा कि हम लोगों को अगर पेज का एक्सेस देना होता था, अपने बिजनेस पेज का एक्सेस अगर हमें किसी को देना है तो वो हम लोग कैसे देते थे, किसी को याद है? अगर हमें किसी को बिजनेस पेज का अपना एक्सेस देना है तो वो हम लोग कैसे देते थे? कोई बता सकता है, किसी को याद है? पेज सेटअप सर, पेज सेटअप में पेज एक्सेस मिलेगा, इसमें उधर देना है। कहां पर? पेज डैशबोर्ड में सेटअप पे, पेज सेटअप पे, हाँ, यानी कि अपने पेज हाँ पर सर, जाएंगे, वहीं पेज पे। सेटअप पे जाएंगे और वहां से भी मिल जाएगा, राइट? या हाँ। प्रोफेशनल डैशबोर्ड में जाएंगे तो वहां पेज एक्सेस का ऑप्शन आएगा। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई बिजनेस आपने क्रिएट कर दिया, ठीक है, तो म्यूट कर लीजिए। बट सर कभी कभी जब हम किसी को एक्सेस देते हैं तो उसको एक्सेस मिलता नहीं, यानी वो हमारे एड सेट वगैरह देख नहीं पाता। नहीं, कैसे एड सेट वगैरह नहीं देख पाता? जैसे मैंने किसी को एक्सेस दिया, somebody सिटिंग इन द छत्तीसगढ़, और जो एड्स चलाए थे किसी दूसरी कंपनी ने, तो वो अभी देख नहीं पा रहा उन एड्स को, तो फिर उसको सारा एक्सेस देना पड़ा। देन ओनली ही कैन से ही कुड अंडरस्टूड कि फिर उसको मतलब जब सारा एक्सेस देना पड़ा तब वो एड सेट देख पा रहा था सर, ये चीजें। एग्जैक्टली अभी मैंने जो हाँ, आपको लास्ट टाइम बताया था वो केवल आपको आपके जो फेसबुक पेज है उसका एक्सेस देना मैंने आपको बताया था, अच्छा अच्छा अच्छा, राइट? ठीक केवल मैंने ठीक, आपको वो बताया था। अब ओके। एक ऑप्शन, एक तरीका वो हो गया, लेकिन वहां पे कंडीशन क्या थी? कंडीशन याद है? अगर हमें किसी को एक्सेस देना है फेसबुक पेज के थ्रू, अपने प्रोफाइल के थ्रू, तो वहां पर कंडीशन क्या थी? कंडीशन याद है? सर पार्शियल एक्सेस ही दिया जाता है, शायद ये कंडीशन थी। नहीं, कंडीशन ये थी वो आपका फेसबुक फ्रेंड होना जरूरी है, ओ ठीक है, मैं समझ गया, ये ओके। कंडीशन थी। ठीक है, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं, यहाँ पे आपको ईमेल आईडी चाहिए सामने वाले की। आपका फेसबुक फ्रेंड हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, आपको केवल सामने वाले की ईमेल आईडी चाहिए और आप यहाँ से उसको फेसबुक अकाउंट का एक्सेस दे पाएंगे। अगर आपने ऐड अकाउंट कोई बना रखा है तो ऐड अकाउंट का एक्सेस दे पाएंगे। आपने कल हम लोगों ने इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया था, इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस आप यहाँ से दे पाएंगे। व्हाट्सएप अकाउंट अगर आपने बनाया है तो व्हाट्सएप अकाउंट का एक्सेस दे पाएंगे। कोई भी बिजनेस एसेट आपने बनाया है, बनाया है तो उनका एक्सेस आप दे पाएंगे। सर मेरा एक क्वेश्चन था सर। हाँ जी, हाँ जी। सर जैसे एक मेरा एक दोस्त है, उसका योगा सेंटर है, हाँ जी, उसका सेंटर है सर वे आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। योगा इंस्टीट्यूट। तो हाँ सर जी, ये जो फेसबुक मेरे दोस्त है, उसका योगा सेंटर है व्यास योगा सेंटर। तो इस नाम से तो सर फेसबुक आईडी नहीं बनेगी ना? नहीं, मैं आपको लास्ट टाइम ही क्लियर कर चुका हूँ, इस नाम से नहीं, मैं आपको लास्ट टाइम ही क्लियर कर चुका हूँ, इस नाम से फेसबुक नहीं बनेगी। योगेंद्र जी, जो इंस्टाग्राम है वो भी ना बनाई। योगेंद्र जी, आपने लैपटॉप और मोबाइल दोनों जगह से लॉगिन कर रखा है, राइट?
क्या सर? लैपटॉप और मोबाइल दोनों जगह से लॉगिन कर रखा है। एक जगह अपना जो माइक है उसको ऑफ कर दीजिए, माइक और जो साउंड का ऑप्शन है उसे ऑफ कर दीजिए। नहीं, मैंने तो सर इसी से ज्वाइन किया हुआ है। आपकी आवाज गूंज रही थी। हाँ जी बताइए। मैं कह रहा हूँ सर, जैसे एक मतलब एक ब्रांड है, ब्रांड बनाना है तो उसी नाम से इंस्टाग्राम और फेसबुक सब चीजें उसी नाम से बनानी चाहिए। एग्जैक्टली उसी नाम से ही बनेगा। ठीक है सर। हाँ जी ठीक है। ओके सो सर। देन फिर हम यहाँ पर आए। ठीक है, अब हमें अगर यहाँ से एक्सेस देना है, इसको एक तरीके से बोल सकते हैं अपना बिजनेस पोर्टफोलियो। इसको हम लोग पहले बिजनेस मैनेजर ही बोलते थे। ये सारा ऑप्शन जो है एड्स मैनेजर पे आता था, लेकिन अब मेटा में हर चीज जो है मेटा बिजनेस सूट के थ्रू आपको मैनेज करने का मेटा ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, तो हम लोग पहले केवल एड्स मैनेजर के थ्रू इसे मैनेज करते थे, लेकिन अब मेटा बिजनेस सूट पर आप यहाँ पर लास्ट में सेटिंग में आएंगे। मैंने सेटिंग में क्लिक किया तो ये डैशबोर्ड आपको ओपन हो गया। अब आपका फेसबुक फ्रेंड कोई हो या ना हो, और यहाँ से आप किसी भी बिजनेस को उसकी ईमेल आईडी के थ्रू एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे? तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहला जो ऑप्शन आ रहा है यूजर्स में पीपल का, पीपल पे आप क्लिक करेंगे। ऑलरेडी डिफॉल्ट रूप से पीपल ही ओपन होता है। फिर यहाँ पर आएंगे राइट हैंड साइड पे इनवाइट पीपल का ऑप्शन आएगा। इनवाइट पीपल पे आप क्लिक करेंगे। देन उसके बाद आपको ईमेल आईडी डालनी है जिसको एक्सेस देना है। ठीक, आपने ईमेल आईडी डाली। देन उसके बाद अगर आपको टेम्परेरी एक्सेस देना है तो आप इसे ऑन करेंगे, अदरवाइज इसको ऑन करने की जरूरत नहीं है। देन उसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ से अगर उसको आप एडमिन एक्सेस देना चाहते तो एवरीथिंग, हर चीज यहाँ से आपको क्या करना है, ऑन करना है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ से आप किस किस चीज का उसको एक्सेस देना चाहते हैं वो सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। ठीक है, अभी देखिए इंस्टाग्राम हाईलाइट नहीं हो रहा है क्योंकि कल हम लोगों ने क्या किया था, इंस्टाग्राम को अटैच तो यहाँ पे कर दिया था अपने फेसबुक पेज से, लेकिन अपने बिजनेस अकाउंट में एक बार यहाँ पर आपको दोबारा से लॉगिन करना होता है। तो हम लोग यहाँ पर आएंगे, लॉगिन नीडेड बता रहा है, लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे जाएंगे। ठीक है, और जो भी हमारा पासवर्ड था वो पासवर्ड डालेंगे और लॉगिन करेंगे यूजर आईडी पासवर्ड डाल के। सेव इन्फो। ठीक, ये अब हमारा इसमें प्रॉपरली अटैच हो गया। ठीक है, फिर से हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे ही पीपल पे जाएंगे। पीपल में जाने के बाद इनवाइट पीपल में जाएंगे, यहाँ पर ईमेल आईडी डालेंगे। ठीक, देन उसके बाद नेक्स्ट बटन करेंगे, मैनेज फुल ऑप्शन, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर बिजनेस, जितने भी आपने बिजनेस एसेट बना रखे होंगे सबको आप सेलेक्ट करेंगे। कंफर्म सिलेक्शन एवरीथिंग। ठीक है, एवरीथिंग। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे और सेंड इनविटेशन पे क्लिक करेंगे। अब जो ईमेल आईडी हमने सेलेक्ट करी थी, इस ईमेल आईडी को देखो यहाँ पर इनवाइटेड दिखा रहा है। इस ईमेल आईडी पर इनविटेशन चला गया। जिसको भी हम इनविटेशन देना चाहते हैं उसकी ईमेल आईडी पर इनविटेशन चला गया। ठीक है, अब अगर जिनको इनविटेशन गया है, मान लीजिए किसी कंपनी ने हमको इनविटेशन दे दिया, श्याम जी सविता को इनविटेशन दे दिया, तो अब श्याम जी सविता को क्या करना पड़ेगा, अपनी ईमेल आईडी खोल के उस इनविटेशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अपनी सबसे पहले ईमेल आईडी ओपन करनी है। ईमेल आईडी पे नोटिफिकेशन जाएगा, उस नोटिफिकेशन को हमें फॉलो करना है जो वो दे रहा है इंस्ट्रक्शंस। फॉलो करने के बाद वहाँ पर हमको अपना फेसबुक अकाउंट भी लॉगिन करना है।
जो हमारा पर्सनल फेसबुक अकाउंट है उसको लॉगिन करना पड़ेगा, और फिर हम वहां पर जो अब हमारा जो पेज है, जो हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहां पे एक्सेस हमको मिल पाएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोगों ने जैसे इनफाइनाइट विजन मुंबई वाले पे हमने एक्सेस दिया है, तो अब हम देखेंगे कि कैसे एक्सेस को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए, आप देखेंगे अगर तो हमारा ये प्राइमरी ओपन है, प्राइमरी इनबॉक्स में ओपन है, और यहाँ पर कहीं भी नोटिफिकेशन नहीं आई है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको नोटिफिकेशन प्राइमरी में नहीं दिख रही है तो आपको सोशल में देखनी है। आप सोशल पे जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर आप चेक करेंगे क्या यहाँ पर कोई नोटिफिकेशन आई है क्या सोशल के थ्रू। यहाँ भी आपको कोई नोटिफिकेशन नहीं दिख रही है, ये सॉरी यहाँ पर है, देखिए, यू हैव बीन इनवाइटेड टू ज्वाइन इनफाइनाइट विजन नागपुर बिजनेस पोर्टफोलियो। अगर यहाँ पर भी नहीं दिखे तो फिर आपको अपडेट्स में जाकर अपनी नोटिफिकेशन देखनी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सोशल पे वैसे दिख जाएगी, या तो प्राइमरी पे दिखेगी या सोशल पे दिखेगी। अगर इन दोनों जगह नहीं देख रही है तो फिर अपडेट्स पे भी चेक कर लीजिए, और देन उसके बाद स्पैम में जाकर भी चेक कर लीजिए। ठीक है, तो अभी हमें सोशल पे यहाँ पर इनविटेशन मिल गया, तो सोशल पे इनविटेशन जो आया उस पर हम क्लिक करेंगे। देन उसके बाद हम रिव्यू इनविटेशन पे क्लिक करेंगे, तो ये एक न्यू पॉपअप ओपन कर देगा। अब ये कह रहा है कि आप अपना क्या करिए, फेसबुक अकाउंट पे लॉगिन करिए। तो जो हमारा पर्सनल फेसबुक अकाउंट है उस पर हम लॉगिन करेंगे, और जो भी नाम हम यहाँ पर देना चाहते हैं वो ये नाम हम यहाँ पर शो करेंगे। अगर हम अपना नाम यहाँ देना चाहते हैं तो अपना नाम करेंगे, अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम देना चाहते हैं तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम यहाँ पर हम शो कर देंगे। ठीक है, सो हम यहाँ पर गुप्ता लिख दिया। ठीक है, अब अगर आप चाहते हैं कि आप मार्केटिंग की जो मेल्स हैं फेसबुक के थ्रू उनको अगर लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, देन उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि ये पेज कब क्रिएट किया गया था, बिजनेस वेरीफाइड है या नहीं है। ठीक है, 1000 से कम फॉलोवर्स हैं, ये कुछ आपको नोटिफिकेशन दे रहा है। देन उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है और एक्सेप्ट इन्विटेशन पे क्लिक करना है। ठीक है, जब आप एक्सेप्ट इन्विटेशन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो फेसबुक का जो पासवर्ड है वो यहाँ पर आपसे मांगेगा, आपको यहाँ पे सबमिट करना है, और ये इन्विटेशन आप एक्सेप्ट हो जाएगी। ठीक है, अब हमने क्या किया था, ये जो ईमेल आईडी है इनफाइनाइट विजन मुंबई, इनको एक्सेस दिया था। इन्होंने क्या किया, जो इनको नोटिफिकेशन आया उसको फॉलो किया और अपने पर्सनल फेसबुक अकाउंट से लॉगिन करके इस पेज का एक्सेस मिल गया। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सेटिंग्स में जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे टॉप बॉटम पे। ठीक है, ये देखिए इनको एक्सेस यहाँ पर पूरी तरीके से मिल गया। ठीक है, ये देखिए श्याम जी सविता शुभम गुप्ता, फुल एक्सेस इनको मिल गया। इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाएंगे, ये देखिए फुल एक्सेस इनको मिल गया। ठीक है, यानी कि इस ईमेल आईडी को एक्सेस पूरी तरीके से मिल गया। अब ये हमारे फ्रेंड हो या ना हो इससे मतलब नहीं है, यहां से इस तरीके से हम लोग यहाँ पर एक्सेस देते हैं, एक्सेस प्रोवाइड करते हैं। क्लियर है? किसी का कोई डाउट या कोई क्वेश्चन तो नहीं है? इतना क्लियर है? हाँ क्लियर है सर। जी सर, अभी वो एक बार प्रैक्टिस करेंगे ना सर, तो थोड़ा सा। सर एक सवाल था लेकिन थोड़ा आगे का है, पूछूं?
कितना आगे का है? मतलब कोर्स से संबंधित है। नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, अभी सेशन खत्म हो जाएगा तब। ठीक है, ठीक। तो इतना अभी आप लोगों को क्लियर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर आता है पार्टनर्स का ऑप्शन। ठीक है, अब पार्टनर का ऑप्शन का मतलब होता है कि अगर आपका ये बिजनेस पेज है, आपने अपना फेसबुक का पेज खुद बनाया, आपने अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट खुद बनाया, आपने अपना एड अकाउंट खुद बनाया। अब आप चाहते हैं कि आपका वो एड अकाउंट कोई पार्टनर यानी कि कोई एजेंसी मैनेज करे, तो यहां से आप एजेंसी को एक्सेस देते हैं। ठीक है, यहां से आप एजेंसी को एक्सेस देते हैं। एजेंसी को एक्सेस देने के लिए आप ऐड बटन पे क्लिक करेंगे, देन उसके बाद गिव ए पार्टनर एक्सेस टू योर एसेट्स पे क्लिक करेंगे, और यहां पर आपको बिजनेस आईडी यहां पर डालनी होती है पार्टनर की। ठीक है, यानी कि वो जो बिजनेस है वो आपको बिजनेस आईडी आपको यहाँ पर दिखाए बताएगा, और वो आपको बिजनेस आईडी यहाँ पर डालनी पड़ती है। बिजनेस आईडी यहाँ पर आपको मिलेगी, बिजनेस इन्फो पे आप क्लिक करेंगे, पीपल के ऊपर यूजर है, यूजर के ऊपर बिजनेस इन्फो पे आप क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आपको ये बिजनेस की आईडी यहाँ पर मिलेगी। इस तरीके की बिजनेस की आईडी को कॉपी करना होता है, और सामने वाले को जिससे आपको एक्सेस लेना है उसको यहाँ पर डालेंगे और वो मिल जाएगा। ठीक है, ये बिजनेस आईडी कहां पर होती है ये मैंने आपको दिखाया। आप अपनी खुद की बिजनेस आईडी यहां पर नहीं डालेंगे। जिसको एक्सेस देना है, जिस एजेंसी को एक्सेस देना है, वो एजेंसी आपको ये बिजनेस आईडी यहाँ पर जो लिखी होती है वो बिजनेस आईडी आपको सेंड करता है, और वो बिजनेस आईडी आपको यहाँ पर एक्सेस यहाँ पर देना होता है। क्लियर है? इस पे किसी का कोई डाउट या कोई क्वेश्चन तो नहीं है? ठीक है, चलो इसको भी हम लोग किसी दिन प्रैक्टिस कर लेंगे कि पार्टनर को एक्सेस कैसे देते हैं। ठीक है, देन उसके बाद आता है सिस्टम यूजर्स। ठीक है, ये सिस्टम जो होता है इंटरनल यूजर्स के लिए होता है, कि फॉर एग्जांपल अगर आपके जो ऑफिस है उस ऑफिस में 10 कंप्यूटर लगे हुए हैं, तो उन पर अगर आपको एक्सेस देना है तो यहाँ से आप जाकर एक्सेस वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं अपने एम्प्लॉय को ऐड करते जाएंगे, और यहाँ से सिस्टम का नाम वगैरह देकर यहाँ से एक्सेस दे सकते हैं। ठीक है, ये कोई खास यूज नहीं होता है। ठीक है, हम लोग जो एजेंसी एज ए यूज करते हैं या जो डिजिटल मार्केटर यूज करते हैं, खासकर ये दो ऑप्शंस का यहाँ पर मोस्टली हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, देन उसके बाद हम अपने पेज के ऑप्शन पर आ जाते हैं। पेज ऑलरेडी हमने यहाँ पे क्रिएट कर रखा है। ठीक है, ऑलरेडी हमने यहाँ पर पेज एक क्रिएट कर रखे हैं सारे। ठीक है, अगर आपको नया पेज बनाना है, आपका ये जो बिजनेस पोर्टफोलियो है, इस बिजनेस पोर्टफोलियो में ही एक नया पेज बनाना है, तो एक तो मैंने आपको बताया था फेसबुक पेज के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, प्रोफाइल के थ्रू बना सकते हैं। दूसरा, आप यहां से भी जाके एक नया बिजनेस पेज ऐड कर सकते हैं। ठीक, सेम वही ऑप्शन आपको आ जाएंगे, एक नया बिजनेस पेज ऐड कर पाएंगे, और यहां से नया बिजनेस पेज आपका शो होगा, और यहां से आप ऐड पीपल में जाके उसका एक्सेस दे पाएंगे। ठीक है, तो कल आप प्रैक्टिस करेंगे एक नया बिजनेस पेज यहां से क्रिएट करने का। ओके, देन उसके बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन आता है ऐड अकाउंट्स का। ठीक है, देखिए अब बहुत ध्यान से चीजों को समझिएगा। मैंने क्या किया, अभी मेरा कोई भी ऐड अकाउंट नहीं है, मुझे एड्स मैनेजर क्या होता है कुछ भी मालूम नहीं है। ठीक है, और मैं अभी क्या हूं, मैं अपने अभी पर्सनल प्रोफाइल में हूं। मैं श्याम जी सविता पे हूं अभी पर्सनल प्रोफाइल पे। ठीक है, पर्सनल प्रोफाइल पे मैं हूं, और मैंने क्या किया,
हमारा जो बिजनेस पेज था उस बिजनेस पेज पे गए, ठीक है, और हमें यहाँ पर हमारी पेज पे ये बूस्ट का ऑप्शन आता है। हमने क्या किया, लो अभी देखो इस पे लाइक नहीं आ रहे हैं, तो हमने सोचा कि यार लाइक वाइक आ नहीं रहे, काम करते हैं इस पोस्ट को बूस्ट कर देते हैं, ठीक है। सी इनसाइट में जाकर देखा तो इनसाइट्स में यहाँ पर हमें कुछ भी 2 ही रीच हुई हैं, 2 व्यू हुए हैं, 1 रीच हुई है, 1 इंटरेक्शन हुआ है, तो मजेदार नहीं है। तो एक काम करते चलो इसको पोस्ट को बूस्ट कर देते हैं। जब आप यहाँ से पोस्ट को बूस्ट करते हैं तो फेसबुक क्या करता है, डिफॉल्ट रूप से फेसबुक क्या करेगा, डिफॉल्ट रूप से एक आपका पर्सनल एड अकाउंट क्रिएट कर देगा, जो कि आपका श्याम जी सविता के नाम से पर्सनल एड अकाउंट क्रिएट कर देता है, ठीक है। डिफॉल्ट रूप से पर्सनल एड अकाउंट श्याम जी सविता के नाम से क्रिएट हो जाता है और उस एड अकाउंट के थ्रू आप एड्स को रन करते हैं, ठीक है। लेकिन पर्सनल एड अकाउंट का एक ड्रॉबैक है, वो ड्रॉबैक ये है कि अगर आपने कोई, आप एक एजेंसी है और एड अकाउंट का एक्सेस आप ले रहे हैं, अपने आईडी पे श्याम जी सविता पे एड अकाउंट का एक्सेस ले रहे हैं और बाय चांस वो एड अकाउंट ब्लॉक हो गया या एड अकाउंट किसी तरीके से ब्लॉक हो गया उनकी किसी गलती के कारण, तो आपका जो पर्सनल एड अकाउंट है वो पर्सनल एड अकाउंट आपका भी ब्लॉक हो जाएगा और आप कोई भी एड अकाउंट भविष्य में, फ्यूचर में नहीं बना पाएंगे। परमानेंटली के लिए आप भी ब्लॉक हो जाएंगे, आप कोई भी एड अकाउंट नहीं क्रिएट कर पाएंगे किसी भी बिजनेस के लिए। तो इसीलिए आपको कभी भी पर्सनल एड अकाउंट को यूज नहीं करना होता है, ठीक है। पर्सनल एड अकाउंट को यूज नहीं करना होता है क्योंकि पर्सनल एड अकाउंट में अगर आपने गलती कर दी और अगर आपका एड अकाउंट ब्लॉक हो गया तो आप फ्यूचर में कोई एड अकाउंट का ना एक्सेस ले पाएंगे और ना ही कोई एड अकाउंट को रन कर पाएंगे, नया एड अकाउंट क्रिएट कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आप बिजनेस पोर्टफोलियो पे जाइए, बिजनेस पोर्टफोलियो में जाने के बाद ऐड अकाउंट पे जाइए, ऐड अकाउंट पे जाने के बाद यहाँ पर ऐड ऑप्शंस का ऑप्शन आएगा, ऐड ऑप्शन में आप यहाँ पे क्रिएट न्यू ऐड अकाउंट पे जाइए, ऐड अकाउंट का नाम डालिए। अभी हम लोग जो ऐड अकाउंट बना रहे हैं, इनफाइनाइट विजन नागपुर, इस नाम से ऐड अकाउंट बना रहे हैं। अपना टाइम जोन सेलेक्ट करिए, ठीक है। कोलकाता इस पे शो होता है, कहीं कहीं आपको दिल्ली देखने को मिल जाता है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, तो यहाँ कोलकाता शो हो रहा है, हमने कोलकाता सेलेक्ट किया, ये हमारा टाइम जोन है। देन उसके बाद आपको अपना यहाँ करेंसी, अपनी INR हम लोग यहाँ सेलेक्ट करेंगे, इंडियन करेंसी हमने यहाँ सेलेक्ट किया, इंडियन रुपीज। देन उसके बाद हमने यहाँ नेक्स्ट बटन पे क्लिक किया, ठीक है। एड अकाउंट जो आप बना रहे हैं वो किस लिए यूज कर रहे हैं, क्या आप अपने खुद के बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं या आप दूसरों के बिजनेस के लिए एड रन करेंगे, आप एक एजेंसी हैं, क्लाइंट्स के लिए एड रन करेंगे, ठीक है। तो देन उसके बाद नेक्स्ट बटन पे आपको क्लिक करना है, आई एग्री बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। क्रिएट एड अकाउंट पे क्लिक करेंगे, ठीक। और यहाँ पे सिंपल आप डन बटन पे क्लिक कर देंगे, आपका एड अकाउंट बनकर ये रेडी हो गया, ठीक है। ये आपका एड अकाउंट इनफाइनाइट विजन नागपुर नाम से बनकर रेडी हो गया। अब देखिए हमने यहाँ पर किसी को एक्सेस नहीं दिया हुआ है अभी तक, क्योंकि अभी अभी बनाया है। तो हम क्या करेंगे, असाइन पीपल पे जाएंगे, ठीक है, और ये दो जो एडमिन है इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे, फुल कंट्रोल यहाँ पे करेंगे, ठीक है, और असाइन पीपल पे क्लिक करेंगे। अब ये जो ऐड अकाउंट है, इस ऐड अकाउंट का जो एक्सेस है इन दोनों लोगों को दिखने लगेगा, ऐड अकाउंट ये दोनों लोग यहां से देख पाएंगे, ठीक है।
क्लियर है? इसमें अभी तक किसी का कोई डाउट या कोई क्वेश्चन तो नहीं है जो पूछना चाहे ऐड अकाउंट क्रिएट करने को लेकर? सारी चीजें क्लियर हैं? क्लियर है सर। ओके फाइन, ठीक है। सो ये हमारा ऐड अकाउंट हो गया। देन उसके बाद बिजनेस एसेट ग्रुप होता है हमारा, ठीक है। अगर आपके मल्टीपल बिजनेसेस हैं, ठीक है, तो यहां पर आप इन चीजों को मैनेज कर पाएंगे। अभी ये नया ऑप्शन आया है, ठीक है, तो इनको आप यहां से मैनेज कर पाएंगे। इसको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे क्या लिखा हुआ है। क्रिएट ग्रुप टू पेज एड अकाउंट एंड अदर बिजनेस एसेट टू हेल्प ऑर्गेनाइज योर वर्क, ठीक है। दीज ग्रुप्स आर मीन टू रिफ्लेक्ट हाउ योर बिजनेस एंड और वर्क इज ऑर्गेनाइज्ड एंड हेल्प you manage access to the asset in each group. Choose the option that best matches your business to get started. ठीक है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना पड़ेगा मुझे भी, तो मैं ये आप लोगों को बाद में बताऊंगा। फिलहाल एज ऑफ नाउ हम लोग यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम लोग डेली यूज में यूज करते हैं उनको देखेंगे, ठीक है। देन हम लोगों ने पेज देखा, एड अकाउंट देखा, बिजनेस एसेट ग्रुप देखा, ऐप हम लोग बाद में देखेंगे। ऐप जब हम लोग बिजनेस को अपना ऐप से रिलेटेड हम लोग ऐड रन करते हैं तब हम लोग ऐप का यूज करते हैं, ठीक है। या अपने जो बिजनेस पोर्टफोलियो है उसके लिए हमें कोई ऐप बनाना होता है तो हम लोग यहाँ पर ऐप का यूज करते हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे बना रखा है। नया इंस्टाग्राम अकाउंट आप यहाँ से भी जाकर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ऐड इंस्टाग्राम अकाउंट, ओके। इसके बाद यहाँ पर व्हाट्सएप अकाउंट का ऑप्शन आता है। अगर यहाँ पर आप कोई नया व्हाट्सएप यहाँ से ऐड करना चाहते हैं तो एक मैंने आपको बताया था कि हम लोग अपने प्रोफाइल पे जाते हैं, पेज पे जाएंगे, फिर वहां पे ऐड लिंक अकाउंट पे जाएंगे, वहां से व्हाट्सएप को ऐड कर पाएंगे। दूसरा ऑप्शन, यहाँ से भी हम लोग व्हाट्सएप अकाउंट को अपने ऐड यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी आप एक नया व्हाट्सएप का अकाउंट यहाँ पर ऐड कर पाएंगे, ठीक है। आगे के जो ऑप्शंस है वो हम लोग कल देखेंगे। उसके पहले अभी हमने यहाँ सबसे टॉप पे दिखाया था बिजनेस इन्फो। बिजनेस इन्फो पे जाने के बाद आपको ये जो बिजनेस की इन्फो है इसको भी आपको मेंटेन करना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जाएंगे एडिट ऑप्शन में। एडिट ऑप्शन में जाने के बाद आप अपने यहाँ पर अपने बिजनेस का जो भी लोगो है यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, ठीक। आपने अपना बिजनेस का नाम लिख दिया हमने, और यहाँ पर आपको अपना फेसबुक का पेज सेलेक्ट करना रहता है और सेव। ओके, तो ये नेम बोल रहा है कि डुप्लीकेट नेम है, इनफाइनाइट विजन के नाम से बना हुआ है, तो हम यहाँ से नागपुर ही लिख देते हैं। हम ही ने क्रिएट किया हुआ था तो इसलिए ये डिफॉल्ट रूप से डिफरेंट बिजनेस नेम बोल रहा था। ये इस तरीके से आपने अपने बिजनेस का पोर्टफोलियो बनाया, ठीक है। और यहाँ पर आपको अपनी बिजनेस की लीगल डिटेल यहाँ पे डालनी होती है। जो भी आपका बिजनेस का नाम है, जीएसटी नंबर है, फोन नंबर है, वेबसाइट है, ठीक है। अभी आपका जो बिजनेस का जो ये पोर्टफोलियो है वेरीफाइड नहीं है, इसको कैसे वेरीफाइड करते हैं वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। बिजनेस की हिस्ट्री दे रहा है, किसने क्रिएट किया था वो सारी हिस्ट्री यहाँ पर आपको दे रहा है। एड अकाउंट क्रिएशन की यहाँ पे लिमिट दिख रहा है। अभी हम लोगों ने एड अकाउंट 1 बनाया है, आप यहाँ पे मैक्सिमम 3 ऐड अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके जो बिजनेस का प्राइमरी लोकेशन है वो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी इंडिया सेलेक्ट कर रखा है तो अभी ऑप्शन नहीं आ रहा है यहाँ पर इंडिया, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखा है, तो इंडिया ऑप्शन यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। टू
फैक्टर ऑथेंटिकेशन यहाँ पर आपको ऑन करना रहता है। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी आपके बिजनेस पोर्टफोलियो पर आए तो बिना ओटीपी वेरिफिकेशन के ना लॉगिन कर सके, तो यहाँ पर आपको ओटीपी वेरिफिकेशन केवल एडमिन्स के लिए या हर किसी के लिए यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना रहता है। ठीक है, बिजनेस वेरिफिकेशन के मामले में ये बेस्ट रहता है ताकि आपका जो बिजनेस है वो हैक ना हो सके, इसलिए आपको यहाँ पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को ऑन करना रहता है। सभी के लिए रहेगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि अभी आपका जो ये ईमेल आईडी है, ये ईमेल आईडी अभी तक वेरीफाई नहीं हुआ है। ठीक है, तो ईमेल आईडी को कंफर्म कर दीजिए। तो एक बार हम लोग क्या करेंगे, रीसेंट मेल पर क्लिक कर देंगे, मेल चली गई होगी और उस मेल पे जाकर क्लिक करेंगे और ये हमारा जो है आपका जो बिजनेस ईमेल आईडी है वो कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये बिजनेस पोर्टफोलियो भी आपको यहाँ पर पूरा कंप्लीट करना रहता है, प्रॉपर इसमें डिटेल डालनी रहती है। डिटेल डालने के बाद आपको यहाँ पे बिजनेस को अपना व्हाट्सएप बिजनेस का जो ये वेरिफिकेशन है इसको भी अप्लाई करना पड़ता है। बिजनेस वेरिफिकेशन को अप्लाई करने के लिए आपके जो बिजनेस है उसका लीगल डॉक्यूमेंट लगता है। अगर आपका बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड है, सामने वाले का बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड है तो उसका CIN नंबर लगेगा। अगर उसका जो है प्रोप्राइटरशिप है तो उसका GST नंबर लगेगा। सॉप एक्ट में रजिस्ट्रेशन है तो सॉप एक्ट का रजिस्ट्रेशन लगेगा। MSME में रजिस्ट्रेशन है तो MSME का रजिस्ट्रेशन लगेगा। बिजनेस डीड है तो बिजनेस डीड लगेगी। ये सारी चीजें यहाँ पर आपको सबमिट करने, इनमें से कोई एक चीज आपको सबमिट करने के लिए बोलेगा और कंपनी का जो पैन कार्ड होता है वो सबमिट करने के लिए बोलेगा। आपका पर्सनल पैन कार्ड भी सबमिट करने के लिए बोल सकता है, बिजनेस का एड्रेस भी सबमिट करने के लिए बोल सकता है आप। ठीक है, अगर आपने अपने बिजनेस को वेरीफाई नहीं किया तो व्हाट्सएप जो API होता है, व्हाट्सएप API इस समय जो चल रहा है, व्हाट्सएप के थ्रू जो ऑफिशियली जो मैसेज आप सेंड करते हैं लोगों को, वो मैसेज व्हाट्सएप API आपको नहीं मिलता है। ठीक है, व्हाट्सएप API लेने के लिए आपका जो बिजनेस है वो वेरीफाइड होना जरूरी है। बिजनेस आपका जब तक वेरीफाइड नहीं होगा, आपको व्हाट्सएप जो आपका ये व्हाट्सएप API है वो आपको नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये कुछ आज हम लोगों ने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें थी बिजनेस को लेकर, बिजनेस पोर्टफोलियो के लेकर, मेटासूट में ही अवेलेबल है ये, तो वो मैंने आज आप लोगों को क्लियर किया। ठीक है, सो किसी का कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है आज के सेशन को लेकर? आज का सेशन हम लोग यहीं पे बाइंड अप करेंगे। तो अब आप लोगों को कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी सर। सर जो आपने ऐड अकाउंट के बारे में बताया सर कि हम मैक्सिमम 3 अकाउंट बना सकते हैं। हाँ जी, तो 3 अकाउंट सर अलग अलग बनेंगे सर? जैसे कहने का मतलब है कि मेरा एक अकाउंट अगर ब्लॉक हो गया इन केस ऐड चलाते वक्त, तो फिर 2 अकाउंट बचेंगे? बिल्कुल 2 अकाउंट आपके बचेंगे। अगर आपका बिजनेस पोर्टफोलियो में कोई जो बिजनेस आपका ये पोर्टफोलियो है, इस पोर्टफोलियो में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आया, ठीक है, तो अगर आपका एक ऐड अकाउंट ब्लॉक हो जाता है तो दूसरे ऐड अकाउंट को आप यूज कर पाएंगे। डिपेंड करता है कि मेटा ने आपके बिजनेस पोर्टफोलियो को तो नहीं लॉक कर दिया है। अगर बिजनेस पोर्टफोलियो को भी लॉक कर दिया है तो फिर आपके सारे ऐड अकाउंट यहाँ से ब्लॉक हो जाएंगे। लेकिन चूंकि आपने ये ऐड अकाउंट किससे बनाया था? बिजनेस पोर्टफोलियो में जाकर बनाया था, तो आपको बेनिफिट ये होगा कि आपकी पर्सनल आईडी बची रहेगी। आप एक नया बिजनेस पोर्टफोलियो बनाकर नया ऐड अकाउंट क्रिएट कर पाएंगे। लेकिन अगर आपकी पर्सनल आईडी ब्लॉक हो गई तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। पर्सनल आईडी सर अगर डिसेबल केवल पर्सनल आईडी का ब्लॉक होना और बिजनेस ऐड अकाउंट का ब्लॉक होना, दोनों चीजें आपको समझ में आ रही है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? बिल्कुल। हाँ जी, ऐसा। हाँ जी बोलिए, क्वेश्चन कोई पूछ रहा था? और मैं कह रहा हूँ सर अगर केवल डिसेबल हो पर्सनल ऐड अकाउंट, मतलब जो मेन ऐड अकाउंट है जिससे पर्सनल आईडी, अगर जो मेन ऐड आईडी होती है सर जिससे प्रोफाइल बनता है बेसिकली, हाँ जी, नहीं सॉरी अकाउंट क्रिएट होता है जिससे, अगर वो डिसेबल हो केवल ब्लॉक नहीं है तो वो तो अपील कोई इशू नहीं, तो आप दूसरे ऐड अकाउंट को बना सकते हैं।
मेटा अच्छा इसमें क्या करता है कि डिसेबल तब भी शो कर देता है जब आपका बैलेंस एग्जॉस्ट हो जाता है, या हाँ आपकी हाँ बिल्कुल बैलेंस ठीक है। या आपकी बैलेंस की पेमेंट नहीं हुई। अगर आपने पोस्टपेड लगा रखा है तो हाँ हाँ अगर आपकी बैलेंस कोई एक डिफॉल्ट हो गई तो वो आपको क्या करता है, डिसेबल टेम्परेरी कर देता है। अगर आपका हाँ जो ऐड बैलेंस है वो एग्जॉस्ट हो गया तब भी वो टेम्परेरी डिसेबल दिखाता है, बट एक्चुअल हाँ। में वो डिसेबल नहीं होती है। जैसे ही आप बैलेंस ऐड करते हैं या आप आपका जो जो पोस्टपेड बैलेंस है उसको क्लियर कर देते हैं तो वो आपका इनेबल हो जाता है। सर थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस सो मच नॉलेज। एक मेरा छोटा सा सवाल ये है, जैसे ये आप 15 दिन पढ़ाएंगे अभी, हाँ तो जी। यहाँ सारा एड्स की स्टडीज वगैरह बताएंगे सर, इसका एडवांस कोर्स वर्जन भी आएगा जहाँ पर हमें एडवांस स्टडीज बता सकेंगे ताकि हम थोड़ा एक्सपर्ट बन सकें आफ्टर डूइंग ऑल दिस? एडवांस जो हमारा रहेगा वो हमारे फुल कोर्स में रहेगा। नहीं सर, फुल कोर्स नहीं करना है ना, क्योंकि उतना समय नहीं है, केवल मेटा से रिलेटेड ही करना अगर तो। अच्छा, उसके लिए हम लोग देखते हैं, फिर कुछ कंसल्टेशन टाइप का हम लोग देखेंगे। ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा, उसके लिए फिर ठीक। हम लोग कुल उस टाइप का देख सकते हैं आपके लिए। ठीक है जी। श्योर श्योर, थैंक यू सर, उसमें थैंक यू जो सो भी मच। आपके डाउट्स रहेंगे उनको हम लोग अलग से क्लियर करेंगे। ठीक सर, ठीक 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 है, ठीक। ठीक सर, तो थैंक यू। अरविंद आपका कोई क्वेश्चन है? नहीं सर, अभी तो कोई क्वेश्चन नहीं है सर। ओके ओके। लावण्या आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है जो आप पूछना चाहो? सर एक्चुअली आई हैव वन डाउट सर। पहले आई एम सॉरी सर, मुझको हिंदी इंग्लिश इतना अच्छा नहीं आया क्योंकि मैं आंध्र का ज्वाइन कर दिए सर। सर मेरा डाउट क्या है कि थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने के लिए कोशिश कर दीजिए सर। ऑलरेडी आई हैव एन पर्सनल अकाउंट, इफ सो आई गिवन टू समबडी इन क्लाइंट्स। आप बताइए ना सर, वो पर्सनल अकाउंट नहीं दिया। इफ इन केस ऑलरेडी दिया है तो चेंज बिजनेस अकाउंट पर चेंज करने वो आ गए, पॉसिबल है कि नहीं सर? पर्सनल अकाउंट को बिजनेस अकाउंट पे हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, बिजनेस ऐड अकाउंट हमें अलग से ही बनाना पड़ता है। Okay sir, already if I have some clients in my personal account sir, how to change to business account sir? सो आप अपने मतलब उनके पर्सनल अकाउंट से ऐड रन कर रहे हो या अपने पर्सनल अकाउंट से आप उनका ऐड रन कर रहे हो? पर्सनल अकाउंट से सर। अपने पर्सनल अकाउंट से ऐड रन कर रहे हो हाँ सर। तो आप उनका बिजनेस पोर्टफोलियो बना दो ना। क्लाइंट के पास जीएसटी या फिर उनका कंपनी का रजिस्ट्रेशन वगैरह अवेलेबल है? हाँ सर। हाँ, तो उनका जीएसटी के नाम से उनका अलग पोर्टफोलियो बना दो ना। पोर्टफोलियो बनाने के लिए, न्यू पोर्टफोलियो बनाने के लिए आप यहीं पर जाओ और यहाँ पे जाके देखिए क्रिएट न्यू बिजनेस पोर्टफोलियो लिखा हुआ है आपका यहाँ पे, हाँ सर। दिख रहा है आपको? हाँ सर, दिख रहा क्रिएट है न्यू सर। बिजनेस पोर्टफोलियो पे जाओ और यहाँ पर जो भी उनके जीएसटी में नाम लिखा हो, जो उनके जीएसटी सर्टिफिकेट में नाम लिखा हो, वो यहाँ पे सर्टिफिकेट में नाम डालो। ठीक है, हाँ हाँ सर। ठीक है, बिजनेस का नाम डालो। फिर जो जो जीएसटी जो होता है वो किसी ना किसी पर्टिकुलर नाम पे होता है, जैसे श्याम जी सविता, तो उस जीएसटी जिसके नाम पर हो उसका नाम यहाँ पे डालो, उसकी ईमेल आईडी डालो और यहाँ क्रिएट कर लो। और देन उसके बाद फिर सारे ऑप्शन आपको यही दिखेंगे, ऐड अकाउंट में जाके ऐड अकाउंट क्रिएट कर लो। ओके सर। अब ये ऐड अकाउंट कहाँ दिखेगा? अब जैसे कि हमने क्या किया, अभी देखिए आपके सामने मैंने इनफाइनाइट विजन नागपुर नाम से ऐड अकाउंट बनाया, राइट? हाँ सर। अब देखिए हमने क्या किया, अपने फेसबुक पे गए, फेसबुक पे जाने के बाद ये मैंने अपना फेसबुक ओपन कर लिया। ठीक हाँ है, सर। और हाँ फिर सर। हम राइट हैंड साइड पे गए, यहाँ पर हमने व्यू मेन्यू मोर ऑप्शन पे गए, यहाँ पे देखो एड्स मैनेजर आएगा, राइट? हाँ सर। एड्स मैनेजर पे गए, ठीक, डिफॉल्ट रूप से देखो मेरा पर्सनल खुला खुला। यस सर। और जब आप ये एड्स मैनेजर पे फेसबुक प्रोफाइल पे जाकर करोगे तो ये ऑटोमेटिक डिफॉल्ट रूप से बन जाता है। अब मैंने अभी नागपुर का एक्सेस अब श्याम जी सविता को दिया था, तो अब देखते हैं कि नागपुर वाला ऐड अकाउंट यहाँ पर है या नहीं है। हाँ सर। ये देखो आ गया हाँ, ऐड अकाउंट। आ गए सर। तो हम यहाँ से इसको, अब इस ऐड अकाउंट को यूज करेंगे, हम अपना पर्सनल यूज नहीं करेंगे। और अगर क्लाइंट ने अपना पर्सनल ऐड अकाउंट दिया है तो हम क्लाइंट को भी एडुकेट करेंगे कि सर आप अपना पर्सनल ऐड अकाउंट मत दीजिए। अगर आप हमें अपना पर्सनल ऐड अकाउंट देंगे तो उसमें आपका लॉस है सर। अगर फ्यूचर में आपका ऐड अकाउंट ब्लॉक हो गया तो आप कोई भी ऐड अकाउंट नहीं बना पाएंगे।
क्लाइंट को भी एजुकेट करना हमारा ही काम है एज ए डिजिटल मार्केटर। ओके सर। ठीक है, एक्चुअली आई एम डिजिटल मार्केटिंग इंटेंट का काम करती हूँ सर। मैं समझ गया। अभी हाँ, सर। प्रेजेंट टाइम में आप देख सकते हैं कि तीनों ये जितने भी लोग ज्वाइन है सभी लोग डिजिटल मार्केटर ही मेन ज्वाइन है, हाँ सर। है ना। सो कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपका डाउट क्लियर हुआ लवान्या, कोई और कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर, थैंक यू। हाँ जी, ठीक है। सो आज का सेशन हम लोग यहीं पे बाइंड अप करेंगे, कल कुछ नया फिर सीखेंगे। ओके ओके, बाय बाय ऑल ऑफ यू, थैंक यू। थैंक यू सर।